हेलो वेलकम बैक, दिस इज राजकुमार। हेलो गाइस, आज का टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ एकदम बेसिक फंडामेंटल, यानी रीजनिंग का जो फंडामेंटल से फंडामेंटल हो सकता है सर, उन चीज़ों को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए सर, आज का सेशन, आई होप मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर आ रही होगी। जी बिल्कुल आ रही है, आई होप सो। आज ये सेशन, ये तो हमने टॉपिक दिखाए थे, ऐसे हमारे कितने से लगभग 30 टॉपिक थे, है ना। 30 टॉपिक हमने आपको दिखाए थे। अब इनमें अगर सर इन सारी चीज़ों को आपको स्टार्ट करना है एकदम फंडामेंटल से, एकदम जीरो लेवल से, ओके, तो आपको सर कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। वो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें क्या है, हम उनकी पहले चर्चा करेंगे। और सर मैं एक चीज़ और बता देता हूं, जैसे कि प्लेस वैल्यू आपको रिमेंबर किया जाता है, याद कराया जाता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें याद कराना पड़ता है, इसको ये करो या इजोटी वाला ट्रिक लगाते थे। लेकिन यकीन मानिए सर, आज के बाद प्लेस वैल्यू का कोई झिकझिक आपके माइंड में रहेगा, क्वेश्चंस देखिए और सॉल्व करिए। यानी सर प्लेस वैल्यू, अगर मैं कहता हूं, अगर सिर्फ आपका प्लेस वैल्यू, अगर हर चीज का इंस्टेंट मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में दिमाग में आ जाता है, तो आप ये मान लीजिए रीजनिंग 60% आपने कंप्लीट कर लिया है सिर्फ इससे। ये इतना एडवांटेज देता है। और मैं याद रखने का कोई इजोटी वाला पुराना ओल्डेस्ट ट्रिक नहीं देने वाला, आपको बिल्कुल न्यू लेवल का ट्रिक देने वाला हूं, ताकि ये आपके दिमाग में देखते ही उसका प्लेस वैल्यू पता चल जाए। आइए सर, इनके बारे में चर्चा एक बार कर लूं, क्योंकि बोलने से ज्यादा बेहतर है अपने को वर्क करना है। ओके सो ए से लेके सर अगर मैं बात करूं ई तक, ये बेसिक फंडामेंटल इतना छोटा है कि इसकी चर्चा अगर याद रखने के बजाय ये तो दिमाग में ही बैठा रहता है। ओके सो नया पोजीशन हमारा क्या है सर? नया पोजीशन में यहां से बात करूं, जैसे एफ है, एफ को देखते ही कैसे याद आएगा सर? एफ तो ऐसे, इसको उलटिए, कैसा दिख रहा है सर? इसको ऐसे उलट के ऐसे लगा दीजिए, कैसा? 6 जैसा, क्या नहीं दिख रहा क्या? एफ का प्लेस वैल्यू क्या होगा सर? 6 होगा। नाउ सर जी को ऐसे देखते ही 7 लगाइए, क्या ये इसका प्लेस वैल्यू 7 नहीं दिख रहा आपको? 7 जैसा नहीं दिख रहा? जी का ऐसे लगाइए, देखते ही 7 दिखेगा सर जी। नाउ एच का प्लेस वैल्यू ये देखिए, इसको ऐसे करिए, क्या 8 नहीं दिख रहा है एच? नाउ ये 9 तो आपको दिखते ही सर 9 तो आई, तो 9 का प्लेस वैल्यू ऐसे ही दिख रहा। ये जे के ऊपर 0 है, 1 लगाइए, क्या इसका प्लेस वैल्यू 10 नहीं दिख रहा आपको? के का दोनों लाइनिंग है, देखिए क्या है, क्या इसका प्लेस वैल्यू 11 नहीं है? ये देखिए, एक लाइनिंग के लिए ये और दूसरे लाइनिंग के लिए ये, 2 1 हो गया ना, 11 हो गए। एल फॉर लंच, लंच कितने बजे होते हैं सर? 12 बजे होता है। कहीं भी लंच कितने बजे होते हैं? 12 बजे। तो सर देखते ही क्वेश्चंस फटाक से प्लेस वैल्यू। सो 5 तो अपने को यही पता, एक होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है। उसके बाद 6 से एकदम फंडामेंटल ट्रिक आ गए, ऐसे आ गए जो जिंदगी भर हमारे साथ रहने वाले सर। देखेंगे, अरे सर ने तो ये बताया था जी, देखे 7, ये दिमाग से कभी उतरने वाला चीज ही नहीं है सर। 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, जिंदगी भर ये चलेगा, है ना। और 6 महीना पे एक बार देख लेना है, काम खत्म। सो ये बहुत ही आसान कर देने वाला चीजें हैं। और अब समझिए सर, जरूरी नहीं कि हर प्लेस वैल्यू का है, लेकिन हम एक नियर क्लोज टू एक पहले के पास जा सकते हैं, तो एक बात तो आराम से वैल्यू बता सकते हैं। बस इतना का ही अगर गैप मिलेगा, अदरवाइज मोस्टली के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पे सर, यहाँ पे नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू एम को देखिए सर, ऐसा करने की कोशिश करिए, ये 3 सर, 3 क्या एम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो अपन कहेंगे 1 लगा के देखो, 13, एम का प्लेस वैल्यू क्या होगा सर? 13 होगा। नौ एन, जब 13 एम के पास चले गए 13, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया हमारा 14। तो जब एम एन आप जानते हो तुरंत होता है, तो एम एन क्या होता है सर? एकदम नजदीक होता है, तो 13 के पास क्या होगा? 14 तो होगा ही। ओ, ओके, ओ क्या होता है सर? 15। ओ क्या होता है? 15। अब मैं बताऊंगा, इसको भी याद रखने का बड़ा सिंपल वे है। पी का देखिए, पी को उलटिए, कैसा दिखा? 6। क्या पीछे हो सकता है क्या? नहीं, 6 तो सर हमारा एफ होता है, तो 6 क्या दिखेगा यहाँ पे? ये 16 हो, ये क्या हो जाएगा सर? 16। ना क्यू का फिर ऐसे करिए, क्या क्यू 7 हो सकता है? नहीं, 7 तो सर जी होता है हमारा, तो इसमें 1 पहले लगाइए, कैसा हो गया सर? 17 हो गया। ना आर को भी नहीं दिखता कुछ, तो ऐसे देखिए, अब देखने की कोशिश कीजिए, कैसा दिख रहा है? 8 जैसा सर, कैसा दिख रहा है? 8 जैसा। सो ये 8 तो हो नहीं सकता, सो कितना होगा सर? 18 ही होगा। ओके, 18 हो गया, तो एस के पास जाएंगे तो कोई दिक्कत है क्या? 18 जब आर के पास चले गए, तो 19 एस, जरूरी नहीं है कि 19 एकदम दिखे वैसा ही सर, उसके करीब चले गए तो हमारा काम चल जाएगा। ओके, नाउ टी फॉर 2020, दैट्स व्हाई टी 2020 काम चल गया ना सर। 20 के पास गए तो 21, तो यू अपने आप पता चल जाएगा कि यू 21 होगा। टी 20 के बाद यू होता है। ओके,
एक आध चीज को थोड़ा दिमाग में रख लेना है, बाकी सर बस देखते ही आज से चीजें बहुत आसान होने वाली है। 9 वी के बाद सर, बी के बाद अगर 20 के पास गए तो 21 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, डब्ल्यू वाला पोर्शन को फिर इधर से करिए तो ये कितना दिखा सर, 3 दिखा आपको। क्या 3 हो सकता है? नहीं। और 13 नहीं, क्योंकि ये लास्ट में है सर का, तो इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा? 2। तो W का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? हमेशा के लिए 23 आपके दिमाग में छप जाना चाहिए सर। W को ऐसे करेंगे 3 दिखेगा और ये एकदम लास्ट में होता है, तो ना तो 3 हो सकता है ना 13 हो सकता है। श्योर क्या होगा सर? 23 हो जाएगा। ओके 9, अब 23 हो गया तो ये 24 इसको कोई काट नहीं सकता, ये y 25 ऑब्वियसली होगा, है ना। और ये 26, इस सब वैल्यू को अब एकदम जेड के भी कोई बोले कि जेड का याद रखना है तो कोई मीनिंग तो है नहीं सर। ये तो 26वां लेटर है और उससे पहले एक y है तो 25वां लेटर होगा। सो ऑलमोस्ट चीजें सर आपने बिल्कुल बारीकी से याद कर लिया, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा। ऑलमोस्ट सभी चीजों को आपने सर बिल्कुल बारीकी से याद कर लिया और इसके लिए आपको कुछ भी यहां नहीं करना पड़ा। सो बड़ा ही ये मतलब कह सकते हो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है सर। इमेज जो दिमाग में एक बार बैठता है ना, वो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। तो इमेजिनेशन, कोई पिक्चर देखते हैं लॉन्ग टर्म तक चलता है। तो आई होप ये चीज भी आपके दिमाग में रहेगा। एक बार देखना सर, अब एक बार रिपीट करते फ्रेंड्स। एफ से 6, जी से 7, एच से 8, आई से 9, ये देखिए जे से 10, मतलब कुछ भी नहीं, आप फटाफट आप ही करो। एल फॉर लंच, जहां नहीं दिखा एल फॉर लंच, एम 13, ओके एन 14 चला जाएगा, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18 दिखा, सिंबल से दिख रहा है। ओके आर के पास, एस का नहीं है पता, ठीक है एस का डायरेक्ट नहीं मिला, आर के पास गए तो आर के बाद एस ही है। उसके बाद टी 2020 चला गया, टी के बाद यू 21 और देन V 22। V क्या है सर? 22। 2 लकीर एक एक जैसा दिख रहा है, इसका डबल कर देना है। ये भी आप लॉजिक अपने तरीके से लगा सकते हो। सो इस तरीके से चीजें बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो सर। और मैं बताता हूं ओल्डेस्ट ट्रिक। पहले के ट्रिक क्या होते थे कि सर इजोटी याद रखिए, इजोटी। अब कहता था यहां को 5 रखिए, यहां 10 रखिए, यहां 15 रखिए, यहां 20 रखिए, यहां 25 रखिए और फिर जो प्लेस वैल्यूएबल था उसके आसपास जाइए। क्या उससे बहुत आसान है कि नहीं? वो करते करते पगला जाएंगे, तब तक तो इसमें कई क्वेश्चन कर जाएंगे। सो ये आपका बहुत बेसिक फंडामेंटल था जिनको करना बहुत जरूरी है। सो ये तो बेसिक है सर। और भी कुछ ऐसे पैरामीटर और पॉइंट्स हैं जिनको अपने को दिमाग में रखना है, अपने को माइंड में हमेशा रखना है, चीजें यही आसान बनाने वाले हैं। तो वो अब क्या है? अभी तो अपने ये क्या है सर, इधर से चलते हैं ना, जैसे ABCD से चलते हैं तो उसका प्लेस वैल्यू है। लेकिन जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप देख लो कई बार राइट साइड से प्लेस का वैल्यू को भी आपको जरूरत पड़ जाएगा कई बार। हालांकि मोस्टली क्वेश्चन लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तब बन जाता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन आप देखो उल्टा वाला, जो उसमें ना रीजनिंग के जो लॉजिक लगे होंगे वो उल्टा वाला प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लगा होगा। सो कई बार आपको उल्टे पोजीशन का भी वैल्यू याद हो तो उनसे भी कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके तो चूंकि रीजनिंग है तो लॉजिक तो लगाना पड़ेगा। सो उल्टे वैल्यू के प्लेस वैल्यू के लिए भी आपको कुछ वैल्यू याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। हम उसके लिए कुछ बेहतर ट्रिक आपके पास रखेंगे। तो एक चीज तो डन है, ये ओल्डेस्ट ट्रिक जो था हमारा अब इतना कारगर नहीं रह गया, क्योंकि उससे शॉर्ट तरीके में हम इनको पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सर इनकी जानकारी आपको मिल चुका है। तो बिना टाइम गंवाए हम उस पोजीशन को देखते हैं कि राइट साइड से प्लेस वैल्यू को अगर पता करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं। उसके लिए हम 2 मेथड रखेंगे सर, दोनों मेथड आपको बढ़िया तरीके से बताते हैं। आइए सर, नाउ A से Z तक हमने लिखा है। इधर से चलने का मतलब है लेफ्ट साइड से चल रहे हैं, इधर से आने का मतलब है राइट साइड से। अब ये भी पहले समझिए, कई बार होता है कि मैं सब चीज बता रहा हूं, आप जान भी रहे हो, पर उसका रिजल्टेंट नहीं पता चलता कि एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और आप क्या समझ रहे हो। ओके सो देखिए, इधर से कहने का मतलब अगर लेफ्ट साइड से इस अल्फाबेट में टोटल कितने हैं सर? 26 अल्फाबेट है ना। 26 में कहता है टोटल अपने पास 26 है। चलिए 26 में कहता है कि इधर से चलें, ए अगर पहला वैल्यू है तो राइट साइड से चलें तो जेड पहला वैल्यू क्या है? पहला वैल्यू क्या है? तो जेड है। यानी लेफ्ट साइड से अगर पहला वैल्यू ए पोजीशन पे है तो जेड साइड से, उधर से पहला वैल्यू अगर राइट साइड से चले तो पहला वैल्यू क्या होगा? जेड। वही कहने का मतलब अगर लेफ्ट साइड से पहला वैल्यू दूसरा वैल्यू बी है तो उधर से दूसरा वैल्यू चले तो कौन होगा? वाई होगा। यानी
कई बार लॉजिक क्वेश्चंस के ऐसे होते हैं कि आपको राइट साइड से लॉजिक सब लगा होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। तो इनको भी याद करने का दो मेथड है सर, इनको याद करने का दो मेथड है। एक तो मैं कुछ बेहतर तरीके से बताऊंगा और एक होता है 27 माइनस करके। आई होप ये बहुत टीचर आपको बताते भी हैं, सो मैं कोशिश करता हूं कि एक बार आपको बताऊं। सर देखिएगा, जैसे कि आपको कोई बोलेगा ना कि लेफ्ट साइड से अगर दूसरे पोजीशन पे जाऊं तो क्या आपको दिखेगा 2, दूसरे पोजीशन पे देखो तो B, तो उधर से भी लेफ्ट पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे देखो तो क्या दिखेगा Y। क्या दिखा सर? Y। तो इसको ही, जैसे कि कोई कहेगा लेफ्ट साइड से अगर चल रहा हूं तो M दिखा, तो राइट साइड से उतने ही पोजीशन पे चलूं तो क्या दिखेगा? N दिखेगा। तो एक का लेफ्ट का उल्टा राइट साइड से क्या होता है, इसको याद करने के भी ट्रिक होनी चाहिए और ये आपको कभी कभी काम पड़ जाएगा। तो चलिए सर हम इसको भी स्टार्ट करते हैं। जैसे सर A to Z होता ना, A to Z चीज मिल गया आजकल का जमाना, तो ऐसे भी A to Z करोगे। सो B का उल्टा Y, जैसे B का प्लेस वैल्यू दूसरा है ना B, सो उधर से दूसरा प्लेस वैल्यू क्या Y, सो B का उल्टा Y होता है। और जैसे कि इसमें यूज करो BOY, बॉय है ना, इसको कैसे याद रखेंगे? बॉय से। इसको कैसे याद रखेंगे सर? बॉय से B का उल्टा Y चलेगा, ठीक है ना। 9 सर CX का कैसे चलेंगे? आप अपने भी लॉजिक लगा सकते हैं सर, कई बच्चों को हो सकता है कि मेरे से बेहतर लॉजिक पता हो, आप उसको भी यूज करिए या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, ओके, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। नाउ अनदर थॉट सर, CX से कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा सर। एक बाइक आती थी कड़क्स, सो C एंड X, C क्रक्स CRUX क्रक्स। सो C का रिलेशन कहां से जा रहा है सर? X से जा रहा है। C का रिलेशन कहां से जा रहा है सर? X से जा रहा है, तो C का उल्टा क्या होगा? X होगा। नाउ DW का रिलेशन करें दिल वाले, एक मूवी आई थी ना सर, दिल वाले, है ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आई होप माइंड में होगा, इतना तो होना चाहिए सर, है ना। नहीं गाना जो सुनते हैं वो भी इतना तो दिमाग में रखते होंगे। दिल वाले, DW दिल वाले, क्लियर, दिल वाले। नाउ E और V का रिलेशन सर, E और V का रिलेशन आया ना सर, एक विवाह, एक हिंदी मूवी आई थी सर, क्या आई थी? एक विवाह, है ना। तो E का रिलेशन किससे हो गया सर? V से, एक विवाह, है ना। E का उल्टा, E उधर से लेफ्ट साइड से जिस पोजीशन पे आएगा ना, राइट से उसी पोजीशन से चलेंगे तो कौन सा मिलेगा सर? V मिलेगा, एक विवाह। FU की बात करें, आपके माइंड में जो भी चले आप नो डाउट उसे याद कर लो, क्योंकि याद करने के कोई बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत अच्छे, इंटरेस्टिंग, एंजॉयफुल, बहुत तरीके हो सकते हैं। लेकिन मैं तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बस इतना ही कहूँगा सर कि आप ये दिमाग में रख लेना, अभी वैलेंटाइन आ ही रहा है, सो फॉर यू क्या करेंगे सर? इट्स फॉर यू, क्लियर ना, इट्स फॉर यू, ओके। सो फॉर यू, FU, फॉर यू, क्लियर ना, फॉर यू, क्लियर। बाकी मुझे पता है कि आपके दिमाग में जो भी चल रहा होगा बढ़िया ही चलेगा, याद रखने के लिए लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट GT, नेक्स्ट क्या है सर हमारे सामने? GT सर, इसको ऐसे याद रखिएगा, G का उल्टा साइड से क्या चलेगा? तो GT रोड, आपने सुना होगा सर, GT रोड का आपने नाम सुना होगा, GT रोड। सो GT रोड ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड ग्रैंड ट्रंक रोड। तो आप लोग सर एक कमेंट करोगे GT रोड किसने बनवाया, है ना, एक कमेंट आप लोग कमेंट जरूर छोड़ दोगे सर, GT रोड किसने बनाई। आपके जीके की क्वेश्चंस हैं सर, आप अपने माइंड में रखना या फिर कमेंट कर देना, देखना सर GT रोड किसने बनवाया। और दूसरी GT रोड का एक आप अपने माइंड में ये भी रखिए सर, कहां से कहां तक बनाए गए, GT रोड कहां से, इंडिया के किस छोर से किस छोर तक जाता है, तो उनके भी आप कमेंट करेंगे, आई होप बेहतर रहेगा सर। तो आपके लिए भी एक, अगर भूले हुए तो जीके याद आ जाएगा। सो GT रोड, क्लियर। सो GT रोड। नाउ अनदर थॉट्स, HS से क्या बनेगा सर? हाई स्कूल। क्या बनेगा सर? हाई स्कूल। आई होप हाई स्कूल
सब जानते हैं सर, शुरू से आप लोग हाई स्कूल क्रॉस करके ही आज इस लेवल को फॉलो कर रहे हो, दैट्स वाई हाई स्कूल। ऑब्वियसली ये चैनल डेडिकेट्स करते हैं आपको रेलवे ओरिएंटेशन, दैट्स वाई मैं कह सकता हूं आई आर इंडियन रेलवे, आई इंडियन रेलवे, क्या करेंगे सर, इंडियन रेलवे। एकदम कम से कम टाइम में मैं आपका सर ज्यादातर बेनिफिट, क्योंकि वक्त ही नहीं लगाता, ऑलरेडी डन, इतने को लिखने में मुझे आधा घंटा लग जाता, हर चीज करने में। अब देखिए कितना कम टाइम में, आई होप 15 मिनट के वीडियोस के अंदर आपने इतने चीजों को कवर कर लिया। मेरी पूरी कोशिश होती है आपके वक्त कम से कम खराब हो, ज्यादातर आउटपुट गेन कीजिए। नो लाइक, नो शेयर, नथिंग, आप अपने काम को फोकस कीजिए, कंटेंट में दम होगा तो आप लोग खुद ही हर कुछ कर सकते हो। नाउ सर यहाँ पे चीजों को देखिए, जे क्यू क्या होता है सर, जे क्यू क्या है सर, जे क्यू आपने ताश के पत्ते कभी खेले, कॉलेज लाइफ तो बहुत लोगों ने गुजारा होगा, है ना, तो कई बार ताश के पत्ते तो देखने, कहीं खेला नहीं होगा बहुत कोई, तो कम से कम देखे तो होंगे ना कैसे खेला जा रहा है, कैसे क्या कर रहा है। और आज के मोबाइल का जो गेम का जमाना है उसमें ताश के पत्ते बहुत ज्यादा चलते हैं। सो जे क्यू है ना, जेक एंड क्यून, क्वीन, ओके, सो जेक एंड क्वीन, सो जेक एंड क्वीन, ताश के पत्ते, जेक एंड क्वीन, ओके। सो नाउ केपी काला पानी, केपी काला पानी, पहले काला पानी की सजाई दी जाती थी, काला पानी की सजाई दी जाती थी, ओके। सो केपी के का उल्टा। अब ये भी बस पता चला, ट्रिक तो ट्रिक पता चल गया कि इसको एक्चुअली लगाते कहाँ, ये भी बड़ा कंफ्यूजन है, लगाते कहाँ है ये भूल गए, लगाना कहाँ है, तो ये भी बहुत गड़बड़ की समस्या होती है। तो सर ये सब चीज ध्यान रखना, ये बस ट्रिक याद रह गया, कहाँ लगाना यही गड़बड़ हो गया, तो ये एक बड़ा सा गड़बड़ समस्या हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है। सो केपी मतलब के का लेफ्ट साइड से के का जो प्लेस वैल्यू होगा, लेफ्ट साइड से जो के का प्लेस वैल्यू होगा सर, राइट साइड से उसी का प्लेस वैल्यू यहां पे आएगा। मतलब इधर से अगर ये मैं 11 पे आ रहा हूं तो उधर से 11 पे आऊंगा तो यहीं पे पाऊंगा अपने आप को, ओके। सो नाउ एल फॉर लंडन, ऐसे भी याद रख लो, या फिर किसी के ऐसे नाम हो जिनमें दोनों आता हो तो उसको बहुत बढ़िया से याद रहेगा, है ना। सो चलिए, एंड अगेन MN मोहन नगर, मैं तो यही दिमाग में रखूंगा आपके लिए, मोहन नगर। एक्चुअली सर कुरुक्षेत्र, जब मैं कुरुक्षेत्र के अंदर था तो मोहन नगर एक जगह का नाम था, एक प्लेस का नाम था, दैट्स वाई मैं मोहन नगर रखा हूँ। हालांकि जब जयपुर के अंदर था तो वहाँ भी एक मोहन नगर था, मोहन नगर वहाँ भी था। हालांकि वहाँ के टाइटल में ना नागर बहुत रहते, सो आप नागर उससे भी रिलेट कर सकते हो, मतलब रिलेट करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने एक बोला कि MN के अंदर क्या होता है आपका उल्टा प्लेस वैल्यू है, मतलब कि MN ऐसे पोजीशन पे है कि इधर से इस पोजीशन पे आऊंगा सर, इधर से इस पोजीशन पे आऊंगा तो इधर से इस पोजीशन पे आऊंगा। मतलब MN इनको दो भागों में बांट देता है, MN इनको दो भागों में बांटता है, दोनों मिलके कितने लेटर यहाँ पे कितने हो जाते हैं सर, 26। इसका मतलब इसका भी प्लेस वैल्यू 13 है, और इधर से आऊंगा तो इसके लिए भी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएंगे, 13। सो इधर से चलूं तो भी 13, इधर से चलूं तो भी 13, दोनों मिलके डिजिट कितने हो गए, 26। दोनों मिलके डिजिट कितने हो गए सर, 26, ओके, दोनों मिलके डिजिट हो गए सर 26। ये बीच वाला सेक्शन इसको बांट दिया, इधर से चले तो 13M, उधर से आए तो भी 13, दोनों मिलके सर 26, दोनों मिलके 26। तो ये भी एक तरीका है। नाउ अनदर तरीका है, ये तो सर ट्रिकी तरीके से, शॉर्ट तरीके से आपको अगर पता लगता है फटाफट कर देंगे। एक और मेथड है सर कि अगर किसी प्लेस वैल्यू को तुरंत राइट साइड से पूछ दे तो क्या करें। सो अनदर वे है, उन वे को जानेंगे, और एक कई बार वोवेल वाला क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलता है तो उनको देखना। सो ऐसे चीजों में आइए सर, ऐसे चीजों में अगर आपको कभी फटाफट ये पूछ दे, ध्यान से समझिए क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर ये पूछ दे कि लेफ्ट राइट साइड से बताइए 10वां पोजीशन से कौन सा वैल्यू है, आपसे ये पूछता है, कई बार आपसे ये पूछ देगा कि सर राइट साइड से, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से समझिए सर, आपसे ये पूछेगा कि राइट साइड से,
है ना, राइट साइड से W पोजीशन ले लो, W पोजीशन ले लो, वो राइट साइड से कितना W का पोजीशन है। W का पोजीशन देखो, इधर से तो अपन जान रहे कि W का पोजीशन कितना है 23, लेकिन उधर से आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि राइट साइड से W का पोजीशन क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा सर, हमेशा जितने अल्फाबेट है, टोटल अल्फाबेट, दिमाग में समझिए, मैं लॉजिक ट्रिक भी दूंगा, टोटल अल्फाबेट प्लस 1, टोटल अल्फाबेट प्लस 1 माइनस W का प्लेस वैल्यू लेफ्ट साइड से कितना है उसको घटा देना है, मामला सुधर जाएगा। या फिर इसी को दूसरे तरीके से ये लिखते हैं, अल्फाबेट टोटल सर कितना 26, उसमें हमेशा एक जोड़ के रखिएगा, माइनस W का अल्फाबेट लेफ्ट से राइट साइड से। तो ये भी चीज एक इंपॉर्टेंट है कि 27 माइनस W का प्लेस वैल्यू लेफ्ट साइड से अगर कर दीजिए तो W का प्लेस राइट साइड से आपको मिल जाएगा। ये भी सर एक ध्यान में रखने योग्य बातें, ये भी एक ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। क्या बोला, आई होप अब तक आपके दिमाग में आ चुका होगा मैंने क्या बोला। नहीं बोल समझा, कोई बात नहीं, मैं अभी बताता हूं। नहीं समझे सर, कोई बात नहीं, मैं अभी बताता हूं। इनको थोड़ा अभी फिलहाल कुछ देर के लिए इसको करते हैं साइडलाइन और यहां पे समझते हैं कि W का पोजीशन अगर राइट साइड से बोले, आपको W का पोजीशन लेफ्ट साइड से पता है, ऑलरेडी पता है कि सर कितना होता है 23, है ना, क्योंकि W को देखते ही पता चलेगा 23। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करवा देंगे आखिरी में, हालांकि बहुत को प्रैक्टिस तो होता ही है पर प्रैक्टिस भी करा देंगे। अब समझिए सर, यहाँ पे W का प्लेस वैल्यू आपसे राइट साइड से पूछेगा तो याद रखना 27, दिमाग में कुछ नहीं, अगर याद हो ये टोटल प्लस वाट एवर जो भी है, नहीं कुछ भी दिमाग में हो, 27 में से घटाना है, 27 में से घटाना है किसको सर 23 को, 27 में से 23 को घटाना है तो कितना बच जाएगा सर 4। तो W का प्लेस राइट साइड से। अब ये बच्चे ये भी कंफ्यूज होंगे, R क्या लिखा है W क्या लिखा है, सो इसका मतलब मैं लिख देता हूं सर, इसका मतलब है प्लेस वैल्यू ऑफ W फ्रॉम राइट साइड, ओके, इधर से चलने पर W का प्लेस वैल्यू क्या है, इसका मीनिंग है ना। मुझे पता है क्योंकि बच्चे ऐसे ऐसे होते हैं ना, R भी है W भी है, उसको दिमाग ही नहीं काम करता, क्योंकि क्या करें, उसको भांति भांति प्रकार के बच्चे होते हैं। सो आई होप अब ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि क्या होता है W का प्लेस वैल्यू। अगर हम यहां से जाएं तो देखें, राम गणेश पुल्ला पाठी मतलब 4, हमारी गिनती के सर एक अलग ही तरीका होता है। मैं बताऊं 10 तक काउंट करने हो ना तो आप लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 है ना करते हैं, या बहुत कोई राम गणेश 3 4 ऐसे करते हैं। हमारे यहाँ गिनती के जो तरीके होते हैं ना सर ऐसे होते हैं, एकदम भाषा में बताऊं, राम गणेश पुल्ला पाठी मारे गर्दन टूटे छाती रोस दोस। सो 10 तक की काउंटिंग ऐसे ही काउंट कर देते हैं। सो इस तरीके के कुछ वे होते हैं। चलिए बाकी चीजें हम समझेंगे। सो आपने देखा कि कितना बेहतर तरीके से हमने उधर से अपने चौथे पोजीशन पे आ गया। ओके, अनदर थॉट्स में बताऊं, अनदर थॉट्स, ये वोवेल वाला चीज को थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, वोवेल वाला यहाँ लिखा हुआ है, बाकी इसको मैं आगे डिस्कस कर दूंगा थोड़ा सा। आ जाओ यार, आ तो जाएगा ना, ये इतने ही आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतने आया तो इसको हटा ही देते हैं यहाँ से। एक चीज है कि सर आपको वोवेल का यूज पड़ेगा, है ना, कौन कौन से वोवेल है उनको देख लीजिए, बाकी इस पे कुछ बेसिक पे मैं कुछ काम करा देता हूं अभी आप लोगों को, कि जहां वोवेल अल्फाबेट का कई बार आपको जरूरत पड़ जाएगा, तो A-E-I-O-U ये 5 हैं, टोटल कितने हैं सर 5। कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि उसके अंदर वोवेल दिया रहता है, अपने को समझ ही नहीं आता कि कैसे रीजनिंग के क्वेश्चन बनने हैं, तो वोवेल वहां पे आपको कहीं ना कहीं लिंक रहेगा। सो वोवेल को 5 ये जो आपके मेन है वो आपको देखने, सेमी वोवेल से इतना रिलेशन नहीं है जितना कि वोवेल से। सो A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, आई होप ये 5 चीजें क्लियर हो। सो आई होप अब तक ये क्या मैंने समझाया, ये एकदम बेसिक से बेसिक्स
पॉइंट है, इनको तो कभी भी रीजनिंग के कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ये चीज आपके हमेशा जहन में, दिमाग में घोर के पी लीजिए सर, ये आपको बहुत काम देने वाला है, हमेशा के लिए ये काम आएगा। यही नहीं, ये प्लेस वैल्यू सर आपको पता है ना बहुत जगह हेल्प करेगा, बहुत जगह नॉर्मल लॉजिक लगाने के लिए भी आपको ऐसी चीजों का यूज करना पड़ेगा। सो मुझे उम्मीद है कि आज का ये डे बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा और इसको हम अच्छे से कर सकते हैं। अब आइए कुछ चीजों को मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करूंगा। सर आप ही लोग बताएं, आप ही लोग बताएं सर, एम को देखते हुए क्या आपको नहीं पता चल रहा है, एम को ऐसे किया 3 13 हो गया। सर के को तुरंत देखते हुए आपको नहीं लग रहा कि 2 लाइनिंग थी इसमें, सर ने 11 बताया था। सर पी को देखते हुए तुरंत ऐसे उलटने के बाद आपको पता है पी तुरंत 6 तो हो नहीं सकता, सर ने 16 बताया था। सर एल के बारे में नहीं कुछ पता, एल मतलब लंच होता है कितने बजे, 12 बजे, क्रिकेट भी देखते थे लंच हो जाता था 12 बजे। ओके, क्या ये चीजें नहीं होती है सर? किसी भी क्यू आपने बोला नहीं समझ में आता था, सर क्यू का प्लेस वैल्यू क्या है? 17 है, क्योंकि क्यू 7 हो नहीं सकता, बीच से आगे रहता है उधर, है ना। सर जी हमने देखा, जी तो कम से कम कुछ नहीं तो 7 तो देखा है हमने। सर आई बोला है, ये 9 ही दिख रहा है। सर एच बोला है, ये तो 8 ही दिख रहा है। सर ने आपका एफ बोला है, ये तो ऐसे ही 6 दिख रहा है। ओके, सो कोई भी चीज के बारे में, सर ने आर बोला था, सर ऐसे ही 18 दिख रहा था, है ना। सर ने टी बोला तो 20 ऐसे ही पता है। सो ये चीजों को आपको अलग से रटने की जरूरत है ही नहीं, कोई झंझट नहीं है सर, आराम से इसको कर सकते हैं, है ना। और जिस चीज के नियर बाय, अब मैंने वीवी बोला, वीवी भी मुझे अभी बताते बताते मेरे दिमाग में आया था, सर मुझे पहले भी दिमाग नहीं था। इसका 2 लाइनिंग देख के 1 समझ में आता है तो 11 अपन कहेंगे, लेकिन ये 11 एक्चुअल में होता नहीं, इसका डबल होता है 2 22 के आसपास होता है, टी यू एंड वी। ये अभी मुझे दिमाग में आया था, नहीं तो इससे पहले मैं भी इसके इस आसपास ही जाके करता था। ओके, सो 1-2 वैल्यू पे चल सकता है, अपन जा सकते हैं। सो v का 2 लाइनिंग से 1-1 बनता है तो उसका डबल कर देना, मामला वहीं से सुधर जाएगा, क्योंकि k के 1 डबल 1 लाइनिंग से और इसके 1 लाइनिंग से हमने ऑलरेडी 11 डिजाइन किया हुआ है। सो अब वो वाला दिमाग मत लाना। सो ये चीजें हो गई ना, तो इस तरीके से चीजों के पास हम बहुत करीब से जा सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। अगेन मैं एक चीज और डिस्कस कर देता हूं, है ना। ये सब चीज अब माइंड में आपके छपने चाहिए सर। अगर 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 कोई कह रहा है डी का उल्टा प्लेस वैल्यू उधर से क्या होगा, सर डब्ल्यू दिल वाले अभी पढ़ा था हमने। ई का उल्टा उधर से प्लेस वैल्यू एक विवाह पढ़ा था, है ना। आई का उल्टा वैल्यू पूछेगा उधर से क्या, अभी इंडियन रेलवे करा था हमने। अगर कोई कहता है कि सर उधर से मान लो और भी आपके मन में जो भी है, एम का उल्टा वैल्यू सर, तो एम का तो एन तुरंत आ जाता है, एम एन, है ना, मोहननगर। और भी सर एफ का उल्टा 4U, क्या समय लग रहा है क्या, किसका उल्टा वैल्यू है, फटाफट चीजें चल रही है, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा वो, और नहीं पता। सर आपको कोई कहेगा सर Q का प्लेस वैल्यू राइट साइड से बताइए, है ना। अब समझिए इस तरीके से, सर Q का प्लेस वैल्यू राइट साइड से बताइए, तो सर Q का प्लेस वैल्यू राइट साइड से बताइए। सर पहले 27 में घटा लीजिए Q का क्या, लेफ्ट साइड से। 27 में Q का लेफ्ट साइड से हमको पता है Q का कितना है, 7 17 रहता है सर। Q दिखने में 7 दिखता पर एक लकीर लगाए थे ना 17, है ना। सो 17 कर दीजिए। सो प्लेस वैल्यू ऑब्वियसली 10 पे होगा, कितना होगा, 10 इज योर आंसर, है ना। कहीं से फंसने वाले नहीं है सर। आ जाइए, Q का प्लेस वैल्यू ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, इधर से 10। Q का प्लेस वैल्यू राइट साइड से, इधर से। बोलिए क्या फंस जाएंगे? नहीं फंसेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता, मैं हट भी जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर एक चीज और ध्यान रखिएगा, सभी का पीडीएफ मैं आपके YouTube के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा, सबके पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। इनका ख्याल रखना, आज या थोड़े दिन में मैं थोड़ा डिले हो सकता हूं, पर पीडीएफ आपको मिलेगा। और कोशिश करिएगा सर आप लोग, ये ग्रुप है, इस ग्रुप के जो जिस नाम से आपको YouTube चैनल मिल रहा है उसी नाम से आप ऐप भी इन फ्यूचर डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि बेहतर कंटेंट बेहतर से बेहतर मिलेगा और एकदम आपको एंजॉय कर सकते हो उस कोर्स को सर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे चीज बहुत अच्छे होंगे। पहले तो मैं पूरे कंप्लीट कराऊंगा इस कोर्स को, कहीं भी इसमें आगे पीछे नहीं होने वाला। और मैं उम्मीद करता हूं सर ये चीजें बिल्कुल क्लियर है। और वो जो 5 वोवेल वाला बोल रहा था ना, इसको भी आप दिमाग में रखना,
इसकी जरूरत कभी कभी रीजनिंग में पड़ती है। जो बेसिक फंडामेंटल है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपको समझ आ चुकी है। जो मैं कहना चाह रहा था वो भी आपके माइंड में आ चुका है। अपकमिंग वीडियोज में हम कुछ बेहतर सेशन के साथ आएंगे ताकि वो आपके लिए काफी इंटरेस्टेड हो। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन बढ़िया होगा और अगले सेशन में मिलते हैं आप सबके लिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।